गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो ये हमारी ऑनलाइन क्लास होने जा रही है, यह क्लास हमारी कक्षा 6 की है, अर्थात कक्षा 6 की हमारी क्लास है। और यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, देखिए कि मैंने लिखा है पाठ्यक्रम कक्षा 6 और हिंदी, अर्थात आज की जो ये मेरी क्लास है कक्षा 6 की है और हमारा सब्जेक्ट जो है आज हमारा वो है हिंदी। अर्थात इस क्लास में हम जो है कक्षा 6 का जो हिंदी का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है उसको जानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है पाठ्यक्रम। तो कक्षा 6 की कुछ क्लासें आपकी सर ने आपको करवाई होगी, व्याकरण वगैरह में भी बताया होगा, पुस्तक में भी आपको कुछ लेसन जो चैप्टर है वो करवाए होंगे। लेकिन आज बच्चों जो है मैं एक बार फिर से आपको कक्षा 6 की जो क्लासें हैं वह क्लास जो है उसमें अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले सिलेबस जो है पाठ्यक्रम है वह आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि कक्षा 6 की ये मेरी वीडियो क्लास है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हम इसमें पाठ्यक्रम जो है सिलेबस है वह समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम जो है, हमारा कोर्स जो है वो कितने भागों में हिंदी में विभाजित है, अर्थात बांटा गया है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता देती हूँ कि हमारा कक्षा 6 में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके 3 पार्ट है, अर्थात 3 भाग है। हमारा पेपर तो जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक में एक ही होगा, लेकिन उसमें 3 भागों में से 3 पार्ट में से हमारा जो प्रश्न पत्र है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों वह आएगा। तो 3 भाग जो है वह है, पहला तो है व्याकरण का और दूसरा भाग है रचना का और तीसरा जो हमारा भाग है बच्चों वह है बसंत पार्ट 1, अर्थात बसंत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो यह जो मेरी क्लास है इसमें बच्चों 3 पार्ट में से कौन कौन सा जो टॉपिक है, कौन कौन से जो प्रकरण है वो हमारे लिए गए हैं वो मैं समझाऊंगी। फिर रचना में हमारे लेखन से संबंधित कौन से बिंदु है, फिर हमारे पाठ्य पुस्तक जो बसंत भाग 1 है उसमें से जो कोर्स हमारा कौन कौन सा है, पार्ट कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। इसके बाद में बच्चों मैं एक चीज़ बता देती हूँ, एक बात आपको बता देती हूँ कि आप कक्षा 6 में हैं तो बसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 7 में आएंगे तो बसंत भाग 2 और कक्षा 3 में आएंगे तो बसंत भाग 3 के नाम से किताब चलेगी। तो बसंत भाग पार्ट जो फर्स्ट है वो कक्षा 6 में रखी गई है। तो 3 भागों में आपका कोर्स जो है, आपका सिलेबस पाठ्यक्रम है हिंदी का वो विभाजित है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है व्याकरण, दूसरा मैंने लिखा है रचना और तीसरा मैंने लिखा है बसंत भाग 1। तो इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को बच्चों जो है हम व्यवस्थित रूप से आज समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाती हूँ इसमें व्याकरण, अर्थात हमारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें व्याकरण वाला जो हमारा पार्ट है, पोर्शन है, उसमें कौन कौन से बिंदु हमारे आएंगे, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, तो जो वार्षिक और अर्धवार्षिक जो पेपर होता है उसमें हमारे व्याकरण में किस में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, किस तरीके से हमारा पेपर आएगा। तो व्याकरण में बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपके जो टॉपिक है वह पहला है भाषा। पहला जो है भाषा, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। और भाषा के बारे में आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम अपनी जो भाषा है, लिपि है, हमारी बोली है, हमारी जो व्याकरण है वह जानेंगे और समझेंगे। तो हम इस पॉइंट में देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कौन कौन से हैं, लिपि कौन सी है और इनको हमारे संविधान में दर्जा कब दिया गया, वो सब हम भाषा वाला जो टॉपिक हम जब जानेंगे, समझेंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिर हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो इसके अंतर्गत बच्चों हमारे वर्णों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे वर्ण कौन कौन से हैं,
जिसमें आप सभी जानते हैं कि हमारे दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो इसमें हम अपने स्वर और व्यंजनों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हमारे जो स्वर और व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है और हमारे जो स्वर और व्यंजन हैं उनसे किस प्रकार से हमारे शब्द बनते हैं। तो इसका भी हम व्यापक रूप से बड़े स्तर पर अध्ययन करेंगे। फिर है हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम देखेंगे कि वर्णों से जो शब्द है वो कैसे बनते हैं और शब्द जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे शब्द भी जो है उत्पत्ति के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं, ध्वनि के आधार पे होते हैं। तो उनको कई भागों में बांटते हैं, जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी है, सार्थक है, निरर्थक है। कई सारे शब्द हम इस शब्द विचार में देखेंगे और समझेंगे। फिर संधि, संधि के अंतर्गत हम संधि युक्त शब्द बनाना सीखेंगे और संधि के बारे में जानते हैं कि हमारे 3 प्रकार की संधियाँ होती है, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर हम समास में जो है समास के बारे में जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के जो 6 भेद होते हैं उनमें 6 भेद कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनके उदाहरण होते हैं। फिर उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग जो है कैसे शब्द के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। फिर हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि कैसे शब्द के पीछे लगकर प्रत्यय भी नए शब्द बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम पर्यायवाची शब्द जानेंगे कि एक ही शब्द के कितने सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि शब्द लिया मैंने भानु, तो भानु को बच्चों सूर्य भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, मार्कंडे भी कहा जाता है। कई सारे शब्द जो है उसके बनते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों में हम जो है सारे शब्दों के पर्यायवाचिक शब्द देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम विलोम शब्द देखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वर्ड, अर्थात विलोम शब्द। विलोम शब्द में जो है हम काफ़ी सारे शब्दों के विलोम शब्द देखेंगे। जैसे कि राजा है, राजा का जो है विलोम शब्द हो गया रंक हो गया। इसी तरह कई सारे शब्द हैं, जैसे दिन है, दिन का हो गया, रात्रि हो गया। इसी तरह कई सारे शब्द हम विलोम शब्दों में देखेंगे। फिर एकार्थी शब्द देखेंगे, फिर अनेकार्थी शब्द देखेंगे। फिर बच्चों हम संज्ञा के बारे में जानेंगे और संज्ञा के बारे में बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, गुण आदि को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी संज्ञा मानते हैं। फिर हम लिंग के बारे में जानेंगे कि हमारे लिंग कितने होते हैं। तो हम जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो कि संस्कृत में चलता है उसको छोड़कर 2 लिंगों के बारे में जानेंगे। फिर वचन के बारे में जानेंगे, फिर काल के बारे में जानेंगे, फिर कारक के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हमारे जो सर्वनाम है उसके बारे में जानेंगे। और सर्वनाम के बारे में बच्चों आप कक्षा 5th में पढ़कर आए हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, फिर क्रिया और विशेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर अवयव, अवयव कहते हैं बच्चों अविकारी शब्दों को, जिसमें हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम इसमें वाच्य परिवर्तन देखेंगे और फिर विराम चिन्हों को भी जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात हमारे विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और हम उन विराम चिन्हों को किस तरीके से हम काम में लेते हैं, उनका उपयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है, उनको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम जो है बच्चों लोकोक्तियाँ, जिन्हें कहावतें भी कहा जाता है, अर्थात हमारे समाज में जो कहावतें प्रचलित हैं उनको हम जानेंगे और समझेंगे। फिर मुहावरे भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि छक्के छूटना है, नानी मरना है, दिल बैठ जाना है, नाकों तले अंगुली चबाना है, तथा
चने चबाना है, कई सारे मुहावरे हम जानेंगे और समझेंगे। तो ये तो बच्चों व्याकरण का कोर्स जो है सिलेबस हुआ, वो मैंने आपको समझाया, जिसमें हमारे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल कारक तथा पर्यायवाची अनेकार्थी सारे शब्द आ गए हैं। इसके बाद में बच्चों हम जो है दूसरे नंबर पे लेते हैं अपना रचना, अर्थात रचना जो हमारा इसका सेकंड भाग है हमारे कोर्स का, पाठ्यक्रम का, उसको भी हम इसमें जानने और समझने का प्रयास करेंगे। रचना के अंदर बच्चों हम जो है अपठित में गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज़ बता देती हूँ, फटित के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपठित, अर्थात कभी भी हमने रीड नहीं किया हो, कभी भी हमने पढ़ा नहीं हो, वो गद्यांश, वो पैराग्राफ और वो पद्यांश, वो कविताएं हम जानेंगे और समझेंगे, जिसको कभी भी हमने पहले देखा नहीं है, सुना नहीं है, जिसका अध्ययन नहीं किया है। वो भी आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उनमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जो आपको उनको पढ़कर उनका आंसर देना होगा। तो अपठित में हम गद्यांश और पद्यांशों को जानेंगे। इसके बाद में हम लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन देखेंगे कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर संवाद लेखन देखेंगे, फिर कहानी लेखन और निबंध लेखन देखेंगे। कहानी लेखन यानी स्टोरी, कहानी जो है किस तरीके से लिखी जाती है, उसके लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। इसी तरह निबंध भी जो है किस तरीके से लिखा जाता है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, कौन कौन से बिंदु पॉइंट हम उसमें काम में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रचना में देखेंगे। इसके अलावा रचना में बच्चों देखो एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए दी गई है कि सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता। तो इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि सड़क सप्ताह मनाया जाता है, तो जो सड़क सप्ताह मनाया जाता है उसका क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है, सड़क पर जाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इतनी बच्चों सड़क के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती है अर्थात एक्सीडेंट होते हैं, तो उनके बारे में हमें किस तरीके से सजग रहना है, किस तरीके से हमें सावधानी रखनी है, किस तरीके से हमें साधन चलाते समय अपनी सुरक्षा करनी है, वो सारी बातें हम सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो सारी आपके रचना के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स है, जो बिंदु है वो हुए। अब आगे बच्चों यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक बचती है व्याकरण और रचना के बाद, वह है बसंत भाग 1। तो बसंत भाग 1 में कुल 17 पाठ आपके लिए गए हैं। तो उन 17 पाठों का हम जो है क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। सीक्वेंस से हम उन पाठों को, उन लेसनों को पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे और समझेंगे, और उनमें से हम अपने क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। तो बच्चों बसंत पाठ 1 में जो पाठ है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके टाइटल जो शीर्षक है वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो वो मैं आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ। तो पहले बच्चों आप देखिए, यहाँ पर हमारा पहला पाठ होगा वह चिड़िया जो। कौन सा पाठ है? वह है चिड़िया जो। दूसरे नंबर पे पाठ है हमारा बचपन अर्थात बालपन से संबंधित पाठ है। तीसरे नंबर पे हमारा पाठ है चांद से थोड़ी सी गप्पे यानी कहते हैं हंसी मजाक, बातचीत करना। 4 नंबर पे हमारा पाठ है अक्षरों का महत्व अर्थात अक्षर जो होते हैं हमारे, उनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंसी है, वो हम जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद में 5 नंबर पे पाठ है पार नज़र के। 6 नंबर पे पाठ है साथी हाथ बढ़ाना। 7 नंबर पे हमारा जो पाठ है वह है टिकट एल्बम तथा 8 नंबर पे पाठ है झांसी की रानी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बच्चों आप सभी जानते होंगे कि लक्ष्मीबाई जो थी कितने वीर और साहसी महिला थी, जिसने हमारे आज़ादी के आंदोलन में, जो हमारे 1857 की क्रांति थी उसमें भाग लिया था और देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद में बच्चों 9 नंबर पे हम देखेंगे जो देख कर भी नहीं समझते। 10 नंबर पे हमारा लेसन है ऐसे। 11 नंबर पे हमारा पाठ है संसार एक पुस्तक है। संसार को क्या कहा गया है? पुस्तक कहा गया है। 12वें नंबर पे हमारा पाठ है मैं सबसे छोटी हूँ।
हूँ। 13 नंबर पे पाठ है हमारा लोकगीत, और लोकगीतों के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों। लोकगीत अर्थात हमारे समाज में जो गीत प्रचलित है, जो देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, जो हमारे तीज त्यौहार हम मनाते हैं, उत्सव हम मनाते हैं, उन अवसरों पर उस समय पर जो गीत हमारे गाए जाते हैं वो गीत लोकगीत कहलाते हैं। इसके बाद में 14 नंबर पे हमारा पाठ है नौकर, 15 नंबर पे हमारा पाठ वन के मार्ग से, फिर आगे हमारा पाठ है सास में बास। तो इस प्रकार हमारे 16-17 के लगभग इसमें पाठ हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अर्थात संग्रहित किए गए हैं। उन पाठों का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यह पहले मैंने आपको सिलेबस अच्छी तरीके से बताया और समझाया, क्योंकि हम अपनी जो क्लासें जो है विधिवत रूप से प्रारंभ करें, हम हमारा पाठ्यक्रम पढ़ें और कुछ जाने समझे, उससे पहले हमारे सिलेबस का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों ये जो मेरी वीडियो क्लास है इसमें मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे पूरा सिलेबस उतारा है। इसे आप अपनी हिंदी की जो कॉपी है, नोटबुक है, उसमें नोट डाउन करेंगे, अर्थात इसे पूरे सिलेबस को उतारेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमारा जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है, और व्याकरण में हमने कौन से पॉइंट देख लिए हैं, कौन से पॉइंट हमें अभी अध्ययन करने हैं, रचना में हमें क्या क्या समझ लिया है, और बसंत पाठ्य पुस्तक में हमने कौन कौन से पाठ पढ़ लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों आपको समझाई। तो अब तक आपकी कुछ क्लासें हो गई होगी, और बाकी आगे से जो है बच्चों आपकी 6 क्लास की जो है वीडियो क्लासें, ऑनलाइन क्लासें लगातार मैं लेती रहूँगी, और हम जो है अपनी क्लासों को विधिवत रूप से, अपना जो कोर्स है विधिवत रूप से जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मेरी पहली जो आपकी कक्षा 6 की मेरी जो फर्स्ट जो क्लास होने जाएगी, उस क्लास में बच्चों में व्याकरण से अपना सिलेबस शुरू कर रही हूँ। हालांकि व्याकरण में आपने कुछ टॉपिक देखे होंगे, लेकिन मैं विधिवत रूप से भाषा से अपना जो है सिलेबस प्रारंभ करूँगी, और मेरी प्रथम क्लास जो है व्याकरण की रहेगी। तो व्याकरण में हम पहले भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण किसे कहते हैं आदि के बारे में जानेंगे, और फिर सेकेंड क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बच्चों पाठ्यक्रम था जो मैंने आपको समझाया। आप अपनी की हिंदी की जो नोटबुक है, कॉपी है, उसमें इसे नोट डाउन कीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।